नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो 1 वीक के बाद आज मैं अपने गार्डन में आई हूँ। तो आप कहीं चले जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि पौधे को देखभाल कौन करेगा। पर जिनको बोल के गई थी वो पानी तो दिए हैं, पर पौधे भी हमें खोजते हैं क्योंकि वो भी पहचानते हैं जो हम उनको इतने अच्छे से देखभाल करते हैं। तो वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब हम आके उनके केयर करेंगे। तो मेरे काफ़ी सारे पौधे बहुत अच्छे भी हैं, कुछ पौधे ख़राब भी हो गए हैं। तो जो छत में लगे हुए पौधे डायरेक्ट सनलाइट की वजह से कई सारे छोटे गमले के पौधे ख़राब भी हो गए हैं। तो आज मैं फ्रंट गार्डन का ओवरव्यू शेयर कर रही हूँ। तो पौधे को 1-2 दिन भी केयर नहीं करते हैं तो भी वो मुरझाए लगते हैं, और ऊपर से इतनी तेज़ गर्मी की वजह से भी इंसान के साथ साथ पौधे भी अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो आज मॉर्निंग से बहुत ही अच्छा मौसम है, तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है। तो बारिश होने की वजह से पौधे में जान आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी की वजह से उसके पत्ते भी देख रहे हैं कई सारे पौधे के पीले पड़ गए हैं और सूख भी गए हैं। तो छोटे गमले में जो पौधे लगे होते हैं तो उनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखने की वजह से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इधर देख सकते हैं भिंडी के मैंने कई सारे सीड्स डाले थे, तो इसके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो कुछ पौधे तो तेज़ गर्मी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, पर कुछ पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। पर नाग चंपा देख रहे हैं, बहुत ही हार्डी पौधा है, चाहे कितनी भी गर्मी हो ये बहुत अच्छे से चल जाता है। तो ये पूरे दिन के सनलाइट में इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होता है, और इस समय इसके कटिंग भी लग जाती है। तो ये कटिंग से लगा हुआ क्रेप चांदनी है। तो इसमें कई सारे कलियां बने हुए थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सारे कलियां झड़ गए हैं। तो पौधे में पानी की कमी की वजह से भी कलियां झड़ जाते हैं, फ्लावर्स नहीं खिलते हैं। तो इधर भी देख सकते हैं मिनी चांदनी लगे हैं, उसके बगल में तुलसी जी का पौधा है। तो जो ज़मीन में पौधा लगा है तो उसका तो कोई टेंशन नहीं रहता है, कहीं चले भी जाते हैं तो हफ्ता 15 दिन वो पौधा बहुत अच्छे चल जाते हैं। पर जो छोटे गमले में पौधे लगे हुए होते हैं तो उनको अगर सही ढंग से पानी नहीं मिलते हैं तो पानी की कमी की वजह से भी कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ओवर वाटरिंग के वजह से भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे पौधे गुलदाउदी के जो लगा के रखे हैं। तो यहाँ पर हर सिंगार का पौधा है लगा हुआ है, तो उसके नीचे ही गुलदाउदी के पौधे रखे हैं, और कोलियस के पौधे लगे हुए हैं ज़मीन में। तो कोलियस के पौधे ज़मीन में जो लगा है तो वो तो ठीक अच्छे चल गए हैं। और ये देख रहे हैं हर सिंगार का पौधा है। तो बड़े पौधे के नीचे छोटे पौधे रखते हैं तो कुछ हद तक धूप से पौधे बचे रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। और कोलियस के पौधा जो गमले में लगे हुए हैं तो उसको में कई सारे के पत्ते भी जल गए हैं। तो देख रहे हैं कई सारे कोलियस के पौधे ख़राब भी हो गए हैं। तो बहुत तेज़ धूप गर्मी को भी कोलियस सहन नहीं कर पाता है। तो एक शेड लविंग प्लांट है, पर बहुत ज़्यादा शेड में भी ये नहीं चलता है। मॉर्निंग के 2-3 घंटे की धूप इसको चाहिए, तभी बहुत अच्छे से चल जाता है। तो इधर भी देख रहे हैं कोलियस के कई सारे पौधे लगे हुए हैं। तो काफ़ी तेज़ धूप पड़ने से इसके पत्ते जल जाते हैं और इसकी सुंदरता ख़राब हो जाते हैं। इधर देख सकते हैं क्रोटन जो कटिंग से ही लगा हुआ है, तो इसको दीवार के साइड में रखे हुए हैं। तो क्रोटन का पौधा को अगर 4-5 दिन पानी नहीं देते हैं और किसी छायादार जगह में रख के चले जाते हैं तो भी अच्छे से चल जाता है। पर डायरेक्ट सनलाइट में क्रोटन का पौधा ख़राब हो जाते हैं, इसके पत्ते जल जाते हैं। तो इधर भी देख रहे हैं जो मिर्ची गुड़हल है, तो इसके भी पत्ते पूरे पीले हो गए थे। बारिश मिलने से, बारिश का पानी होने से पौधे में चमक आ जाएगी। और इधर देख अरेलिया का पौधा है, तो ये भी शेड लविंग प्लांट्स है। ये भी तेज़ धूप को सहन नहीं करता है, काफ़ी तेज़ धूप में ये भी ख़राब हो जाता है। ये कटिंग से लगा हुआ कोलियस है, तो इसके पत्ते देख रहे हैं धूप की वजह से पूरे जल गए हैं। तो कोलियस के पौधे को बड़े पौधे लगे हैं तो उसके नीचे रखते हैं तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं। बड़े पौधे की छाया कोलियस के पौधे पर पड़ते रहते हैं तो धूप से बचे रहते हैं। और इधर कई सारे गमले में गजनिया लगे हैं जिसमें कि काफ़ी सारे कलियां बने हुए थे, पर सब कलियां इसमें देख रहे ख़राब हो गए हैं। और पोई साग देख रहे हैं काफ़ी सारे निकल गए हैं। तो पोई साग गार्डन में एक बार लगाते हैं तो इसके सीड से गिर के अनगिनत पौधे हो जाते हैं। और इधर अरबी लगे हुए हैं, तो अरबी भी एक बार लगाते हैं तो सीजन आने पर इसके पौधे खुद निकल जाते हैं। पुदीना में काफ़ी सारे खरपतवार निकल गए हैं। तो ये ज़मीन में लगा हुआ पुदीना है, पर नहीं रहने की वजह से इसमें हर तरफ से खरपतवार निकल गए। तो टाइम टू टाइम अपने गार्डन को सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे खरपतवार निकल जाते हैं तो पौधे को ग्रोथ भी रोकता है, और खरपतवार ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पौधे को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इधर देख रहे कई सारे चौलाई के भाजी है। तो चौलाई के भाजी कई तरह के होते हैं, तो एक बार अपने गार्डन में इसको ऐड करते हैं तो सीजन आने पर इसके पौधे खुद ही निकल जाते हैं। और चौलाई की भाजी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। और इधर भी देख रहे कई सारे गमले में बिनका लगे हुए हैं, मैक्सिकन पिटूनिया लगे हुए हैं। तो ये सब बिनका तो बहुत ही तेज़ धूप में अच्छे से चल जाता है। तो इस तरह मेरा गार्डन का व्यू है।
तो पपीता के पौधा लगे हुए हैं, तो उसी के नीचे मैंने कई सारे पौधे को रखे थे ताकि धूप से बचे रहे। तो बड़े पौधे अगर लगे हैं तो उसके नीचे छोटे पौधे को ज़रूर रखें ताकि दोनों पौधे ही अच्छे से चलेंगे। बड़े पौधे के वजह छाया से छोटे पौधे भी धूप से बचेंगे और हमारे पौधे में नुकसान उतना ही नहीं होगा। तो गर्मी से अपने पौधे को ज़रूर बचा के रखें। तो तेज़ गर्मी के बाद अगर बारिश के पानी मिलती है तो पौधे भी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।